हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं क्यों आया हूँ? सब तो नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे। कौन दुख झेले आजमाए कौन, कौन सुनता है और सुनाए कौन। आज फिर दिल है कुछ उदास उदास, देखिए आज काम आए कौन। ये जगजीत सिंह ने एक गज़ल गाई थी, बखूबी यहाँ फिट बैठती है दोस्तों। आज बहुत लोगों ने आपको समझाया भी होगा और यकीनन कुछ लोग समझे भी होंगे। सभी लोगों ने समझाया होगा क्योंकि बहुत लोग एक्टिव हैं। उसमें बहुत सारे शिक्षक हैं, वॉलंटियर्स हैं, घर वाले भी होंगे जो कहते होंगे कि भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के अलावा और कोई ज़िंदगी में चारा है नहीं। बेशक वो अपनी जगह ठीक हैं, पर जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं थोड़ा उल्टा सोचता हूँ दोस्तों, थोड़ा अलग सोचता हूँ। मैं आपको बिल्कुल कतई भी यहाँ समझाने के लिए नहीं हूँ। मेरे को कुछ पर्सनल मैसेजेस मिले। एक्चुअली मुझे रिजल्ट का थोड़ा पता बाद में चला, 4-6 घंटे बाद पता चला, व्हेन आई रिसीव्ड सम मैसेजेस ऑन ट्विटर और टेलीग्राम और समवेयर एल्स। जब लोगों ने मैसेज किया और कहा कि सर फेल पास से दूर, हार और जीत से दूर आज हमको आपकी ज़रूरत है। दोस्तों, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने बताया, बहुत लोग समझाने आपको आए होंगे कि आए हैं समझाने लोग, हैं कितने अनजाने लोग, देरो हरम में चैन जो मिलता, क्यों जाते मैखाने लोग। देरो हरम का मतलब होता है मंदिर और मस्जिद, कि लोग अक्सर उस वक्त पर समझाने आते हैं जब समझने की स्थिति में व्यक्ति होता नहीं है। और देरो हरम में चैन मिलता, यानी मंदिर मस्जिदों में अगर चैन मिलता तो लोग मैखाने में क्यों बैठे होते। कहीं ना कहीं उनको वही सुकून मिलता होगा। तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां हर जगह समझाने से काम नहीं चलता, और मैं आपको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जितना हो सके मातम मना लो। ये मौका है, 4 दिन 6 दिन कोने में बैठ जाओ, सिसक जाओ, किसी से बात ना करो, एनालाइज करो कि आखिर ज़िंदगी तुमसे चाहती क्या है। इतने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और ज़्यादा सोचना मत, केवल एनालाइज करना, क्योंकि किसी ने ज़िंदगी दी है तो उसने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा भी होगा। आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, उसके बाद वही बात करूँगा जो मैंने लिखी है। दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, सबका एक कॉम्बो बना देता हूं कि इस भर्ती में कोई भी टॉपर नहीं है। आप सब लोग जानते हो, रैंक डिसाइड नहीं है जैसे कि पहले होती थी। जरूरत ही नहीं है रैंक डिसाइड, थोक में विक्रेता आए हैं। चलो, दूसरी बात, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स केवल दिखाए गए हैं, और उसके बाद किसी के रॉ मार्क्स या सेक्शनल वाइज मार्क्स या किसके कितने कम हुए, किसके कितने ज़्यादा हुए, देयर इज नथिंग हैव टू डू विद दैट। कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ के साथ। दूसरी बात, कुछ बुद्धिजीवी अभी कहते हैं, मतलब मैं कुछ भी कह रहा हूँ नीचे लिखते हैं सर हम ईमानदारी से पास। अरे पता है भाई, अरे पता है रे, ईमानदारी से। ईमानदारी वाले को गुणगान गाना गाने की जरूरत पड़ रही है क्या यहाँ? एक बात बताओ, ईमानदारी से इतने कमेंट आते हैं, बहुत से और भी लोगों पे आते हैं। मैंने तो 200-300 लोगों से ज़्यादा देखे नहीं है कि जो नीचे कमेंट करके कहते हो कि हम ईमानदार हैं। चलो 200-300 तो कह रहे हैं, 500 और लगा लो ऊपर, जो चुपचाप बैठे होंगे कि हम तो ईमानदार हैं, तो कहने की जरूरत क्या। बाकी के लोग तो कोई नहीं कहता मैं ईमानदार हूं, कहेगा कैसे भाई? पर तुम में इतना दिमाग तो होना चाहिए। तो यहां नॉर्मलाइजेशन के स्कोर केवल दिखाए गए हैं। दोस्तों, एक लड़की नीचे कमेंट करती है, मैं सबसे पहले तो आई कॉन्ग्रेचुलेट हर एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हर ब्राइट फ्यूचर। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू दैट यू हैव सेलेक्टेड इन यूपीएसआई। उन्होंने कहा कि सर मैं 2-3 सेकंड से रह गई थी दिल्ली पुलिस में, क्योंकि आपको बता दूं, आपको शायद पता ना हो, दिल्ली पुलिस में भी मैंने गाइड किया है। 80-90 लोग हमारे ग्रुप से लगे हुए हैं, आज भी वो हमारे संपर्क में हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा था मैं 2-3 सेकंड से रह गई थी, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी और आज मैं यूपीएसआई में सेलेक्टेड हूँ। बेटा जी, वहाँ पर जो चिप सिस्टम था उसमें चिप आपको टाइमिंग दे रही थी रेस की। मान लो लड़कियों के लिए टाइमिंग थी 6 मिनट, आपने रेस कंप्लीट कर दी 5 मिनट 35 सेकंड में, लेकिन आप उस लड़की से आगे थी जिसने रेस कंप्लीट करी है 6 मिनट में, तो आप 5:35 में करिए तो आप उससे आगे होंगी। लेकिन जब आप रुकी वहां पर और ऐसे करके किया तो चिप ने दिखा दिया कि आपने 6.5 मिनट ले लिए। क्या करोगी वहां पे? क्या करोगी? खोपड़ी फाड़ दोगी ईंट लेके उसके? कुछ नहीं करोगी ना, कंप्यूटराइज्ड मामला है, खत्म हो गया मामला आपका, आप बाहर चली गई, फिर चाहे रो चाहे कुछ भी करो। वही हुआ है, जब गलती आपकी होती है, यानी आपके स्टेमिना की गलती होती है, आप 2 सेकंड से रह गए और मान भी रह गए, तो दुख तो होगा, लेकिन आप बाउंस बैक कर जाएंगे, उठ जाएंगे कि ठीक है अगली बार प्रैक्टिस तगड़ी रखूंगा। लेकिन जब गलती कहीं और से हो रही हो और आपकी गलती ना हो, तो वो असहनीय पीड़ा हो जाती है। असहनीय, समझ रहे हो इस बात को? बस वही है दोस्तों।
तो यहां कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया, यानी जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, वो जीरो है, जीरो। अरे मैं किसी के नंबर घटा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं अबे जाहिलो, तुमने किसी के नंबर घटाए, किसी के बढ़ाए, किसी के कुछ किया, दिखा तो देते। दिखा कैसे दोगे, चोर हो ना, दिखा कैसे दोगे भाई। अच्छा एक चीज और, आज भी बोलने में डरते हैं लोग। अरे भर्ती हो गई, रिजल्ट आ गया, आप क्यों डर रहे हो, अब तो बोलो। दोस्तों यहां देखो, रिजल्ट की कितनी जल्दी थी। 2017 से 2022 में नियुक्ति हो रही है, 2011 की 2017 में, 2002 की 2005 में, और यहां माननीय न्यायालय ने कहा कि भाई 18 तारीख को मैं एक सुनवाई और ले लूं। अरे 18 तारीख को करवाऊंगा तुझे सुनवाई, ये संभाल रिजल्ट। अरे इतनी भी जल्दी क्या थी। चलो जल्दी कर भी दी तो फिर उसमें थोड़ा ठीक से ही कर देते कि भाई फलाने तेरे इतने नंबर थे और इस तरीके से हमने इसको काट लिया और तू यहां आ गया। एक बच्चे के, आंख खोलता हूं, एक बच्चे के 307, बच्ची है श्रुति करके, एक लड़की है, 307 मार्क्स उसने स्कोर किए और उसके नॉर्मलाइजेशन में कर दिए 292, और जो कट ऑफ गई है वो गई है 305। खत्म हो, यहां पे कैरियर खत्म। दोस्तों अगर आप में जरा भी बुद्धि होगी तो इस पारदर्शिता को देखते हुए आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मान लो मैंने मान लिया कि 5000 बच्चे, जबकि 5000 तो मैं छोटा आंकड़ा ले रहा हूं, 5000 तो इसमें एब्सेंट और गिरफ्तारी हो गए, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं को ले रहा हूं जो आपकी आंखों के सामने है। वैसे तो तुमको विश्वास करना नहीं है, दिमाग लड़ाओगे। तो 5000 लोगों के भी 350 के ऊपर मार्क्स आ गए या 350 आ गए। ये ईमानदार वाले नहीं बोल रहा, ये वो बोल रहा हूं जो गिरफ्तार और गायब हैं, ठीक है, इतने नंबर आ गए। अब मान लो कोई बच्चा है या बच्ची है, वो हार्ड शिफ्ट में बैठी और उसने पूरी फुल मेहनत कर रखी थी जबरदस्त, और उसने 128 क्वेश्चन कर दिए, मान लो हार्ड शिफ्ट में। अब महाशय जी ने इनमें से कुछ धुरंधरों ने, 200 धुरंधरों ने यहां 350 से ऊपर ठोक रखे। तो नॉर्मलाइजेशन वालों ने क्या कहा, यह शिफ्ट तो सरल थी, ये शिफ्ट सरल थी, ये 128 ही कर पाया या कर पाई है, इसको घटा के 119 कर दिया, इसकी जिंदगी खराब कर दी। यानी मैं 200 लेके चल रहा हूं, मात्र 200 बच्चे भी अगर इसमें ईमानदारी से जाते ना, उन 200 के ऊपर भी उनके छाती पर बुलडोजर चला दिया गया, उनके सपनों पर, समझ गए। तो जैसे 2 पास बच्चों के लिए छाती अड़ाई जा रही है ना, वैसे ही 200, ये 200 वही ईमानदार हैं जो इसमें अंदर होने थे, जो इस पोस्ट को डिजर्व करते थे, लेकिन ये नहीं जा पाए, ठीक है। ईमानदार बच्चों को वर्दी मिले, मैं इसके पक्ष में हूं, बिल्कुल भी रत्ती भर विपक्ष में नहीं हूं, उनको वर्दी मिले, धड़ल्ले से मिले। लेकिन जो इनके साथ 50-50 का खेल खेल गए, 50% मेहनत वाले और 50% पैसे वाले, ये जो बीच वाले लोग थे, कहते हैं गरीब व्यक्ति कभी भी, जो गरीब व्यक्ति होता है वो हमेशा ईमानदार होता है, और उसको मजबूर कर देते हैं बेईमान बनने के लिए। और यहां पर वही लोग रह गए, वो क्या करें, अब क्या करें। दोस्तों दिलासा देने वाले तो बहुत होते हैं, समझाने वाले कम हैं। देखो अब एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि सर आप आकर ये बताओ कि आगे कैसे बढ़ें। देखो आगे कैसे बढ़ना है, खूब मातम मनाओ, कोने में बैठ जाओ, अभी बिल्कुल उम्मीद खत्म मत कर दो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हाँ कोने में बैठ के 4-6 दिन मातम मना लो, रो लो, समझ लो कि कहानी खत्म हो गई है, ये समझ लो, मानो मत लेकिन समझ लो। दोस्तों आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, आपका हुआ है एक्सीडेंट, भाई एक्सीडेंट हुआ है, मान लो मैं तो ठीक गाड़ी चला रहा हूं, सामने वाला आके ठोक दे तो मुझे क्या गारंटी है इसकी। कहते हैं कि मुझे मूवी देखने जाने की, प्रेरणादायी बात बता देता हूं आगे बढ़ने के लिए, आपके संदर्भ में है, आपके लिए जरूरी है, थोड़ा सुन लो। कि मैं मूवी देखने जा रहा हूं, बाहर बारिश पड़ गई तो मैं टाल दूंगा कि चलो कल जाऊंगा, बारिश है यार, क्योंकि मुझे मूवी देखने जाना है। कल फिर मूड बनाया तो कल तेज बारिश थी तो कहा चलो अगले हफ्ते देखूंगा, यानी मैं टाल रहा हूं चीजों को। क्यों? क्योंकि मूवी उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं जिंदगी में। लेकिन वहीं किसी भाई बहन या किसी खासम खास का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो मैं ये कहूंगा कि चलो अगले हफ्ते देखते हैं। कहूंगा क्या, या आप कहोगे क्या? चाहे वहां ओले क्यों ना पड़ रहे हों, आप उसी वक्त जाओगे, क्योंकि सबसे पहले आपका काम होगा उसको उठाना, उसको ठीक जगह पहुंचाना। दोस्तों आपका एक्सीडेंट हुआ है तो ये जिम्मेदारी भी आपकी ही बनेगी कि आप इसको कितनी जल्दी बिना लेट किए उठाकर ठीक जगह पहुंचा दें। ये एक्सीडेंट है, ठीक है, ये मूवी की तरह काम चलाऊ चीज नहीं है। नौकरी क्या है? नौकरी उस एक्सीडेंट की तरह जरूरी है कि तुरंत वो चाहिए ही चाहिए, मतलब कोई सी भी चाहिए। आगे बढ़ना विकल्प है। क्या कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद तो है दोस्तों, अभी भी लोग पूरी दम से बैठे हुए हैं, अभी भी कुछ लोग अभी भी इको गार्डन में हैं, कुछ लोग अभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी इसमें लगे हुए हैं, तो ये नहीं कह सकते कि उम्मीद नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज भी ध्यान रखनी है, आगे तो तुम्हें बढ़ना पड़ेगा ना। क्या चीज काम आई? लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा इस वीडियो का कि आपके क्या चीज काम आई,
क्या चीज काम आई दोस्तों? सरकार, कोर्ट, वकील, जज, शिक्षक, मेहनत या पैसा? अब आधे लोग जो पास हैं वो कहेंगे सर मेहनत ही काम आती है। बेशक, यकीनन मेहनत काम आती है, लेकिन सबके लिए मेहनत काम नहीं आई ना, नहीं आई ना। आधों के लिए पैसा काम आया, पैसा काम आया। अब आपके पास दो विकल्प हैं, ये बढ़ा सकते हो क्या? ये बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते ना, तो खत्म करो ना इसको। जब इसको बढ़ा ही नहीं सकते तो खत्म करो, इसको डबल करो, इसको डबल करो। इस डबल में भी 100% गारंटी नहीं है। अगर इनका जोर चल गया तो यहां पे तुम इतने ही जा पाओगे जितने इस यूपीएसआई की भर्ती में गए हैं। तो कोशिश कर लो, यही विकल्प है छोटा मोटा, यहां तो है नहीं भाई, पैसे किसके पास है भाई? ठीक है, तो दोस्तों आए हैं समझाने लोग हैं कितने अनजाने लोग, देरो हरम में चैन जो मिलता क्यों जाते मैखाने लोग। अब जब मुझको होश नहीं है, यानी जब व्यक्ति को होश नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, अब जब मुझको होश नहीं है आए हैं समझाने लोग। अब कोई कुछ भी समझाता है ध्यान मत दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इनमें से छांट लो कौन सी चीज काम आई, और जो काम आई हो उसी पर 100% एफर्ट डाल दो। जय हिंद, वंदे मातरम। अब जाहिलों से तो बोलूं क्या, जो हो गया वो हो गया दोस्तों। अगर चेंज होता है तो वो थोड़ा सा विश्वास बच जाएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर कोई भी चेंज करता है इनमें से उस पर थोड़ा सा विश्वास बच जाएगा, वरना विश्वास टोटली उठ चुका है, टोटली उठ चुका है। ईमानदारी की कोई ज्यादा कीमत रही नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।